Hey guys, welcome back to the channel. This is Shubham, a second year MBBS student at College of Medicine and JNM Hospital. तो ये वीडियो है रिगार्डिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हम सब इग्नोर कर जाते हैं इस टाइम पे. देखो इट्स ओके कि रिवीजन तुम लोग कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो एंड मॉक टेस्ट में भी तुम्हारा इंप्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे. बट द मेन थिंग हियर इज अप्लाई करना. क्या अप्लाई करना? दिमाग. कि देखो इस टाइम पे ना मैं बहुत जनों को देखता था, क्या करते हैं वो लोग कि पैटर्न को फॉलो नहीं करते ना. व्हाट्स द पैटर्न है कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखना है, तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कि किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस चैप्टर में मुझे ज़्यादा टाइम देना है, रिवीजन में ज़्यादा एफर्ट देना है, रादर देन लाइक एक समझ के देखो. फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कोई चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस हार्डली एक या दो, एक नहीं सॉरी एक भी नहीं आता हो, एक से कभी गलती से एक क्वेश्चन आ गया तो. एंड वहीं पे अगर फॉर एग्जांपल हो गया कि तुम्हारा सेमीकंडक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम उसे इग्नोर करके चले जा रहे हो कि सेमीकंडक्टर हाँ थोड़ा रिवाइज कर लिया बस हो गया, फायदा नहीं है. तुम ये तो वही हो गया ना कि तुमने एफर्ट दिया है बट वो एफर्ट किसी और जगह दिया है जिसका कुछ काम ही नहीं है, कोई वेटेज नहीं बन रहा है या फिर वो हेल्प ही नहीं करेगा सिलेक्शन में, राइट. तो तुम्हें एफर्ट ऐसी जगह देना है कि जहाँ पे तुम मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे, राइट. तो यहीं पे ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मॉक टेस्ट है, इसी में ये चीज़ अप्लाई करो. चैप्टर वाइज पहले तुम देख लो कि कहाँ पे हर 3 सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, किसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर वाइज मतलब सॉरी किसमें कौन सी यूनिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट. फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में देख लो कि जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स है, तो मुझे जेनेटिक्स में ज़्यादा फोकस करना और अच्छे से पढ़ के जाना है. बट हाँ ये भी है कि बायोलॉजी तुम्हें हर चीज़ में फोकस करना है, लाइक हर एक चैप्टर में. सेम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी तुम्हें वैसे ही चेक करना है, फिर उस चीज़ को अपने मॉक टेस्ट पे अप्लाई करना है. लाइक मेरे को इस टाइम पे आ रहे थे अराउंड 520 550, तो फिर मैंने ये चीज़ अप्लाई किया कि लेट्स अप्लाई द ब्रेन हियर, कि मतलब जिस पे ज़्यादा फोकस देना है, मतलब जो चैप्टर है उस पर ज़्यादा ही फोकस देते हैं, और जिस पर उतना फोकस नहीं देना, हार्डली उसमें 1 आवर देते हैं रिवीजन के लिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो उससे मेरे स्कोर इंक्रीज हुआ लाइक अराउंड 610 615 कभी 605, उतने स्कोर में लाइक मेरा मॉक टेस्ट में मार्क्स आने लगे. तो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स बिगिन विद फिजिक्स. फिजिक्स को समझने की कोशिश करते कि फिजिक्स में क्या था. तो फिजिक्स में अगर हम नीट 2022 में देखेंगे, सेमीकंडक्टर एंड यूनिट एंड मेजरमेंट में से 4 क्वेश्चन आए थे ईच. तो तुम्हारे 8 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए आउट ऑफ 50. तो तुम्हें दिमाग में इतना रखना है कि मुझे एटलीस्ट 50 में से 40 क्वेश्चन तो मुझे सही करने ही करने हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो साइड में तुम देख ही सकते हो यहाँ पे 3 3 3 3 करके जहाँ तक है, तो 6 फिर 9 फिर यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे 15. तो 15 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ और प्लस 15 प्लस 8, मतलब समझ सकते हो कि इतने सारे क्वेश्चन तुम्हारे जस्ट इतने यूनिट से ही कवर हो चुके हैं. तो तुम्हारा मेजर फोकस इन यूनिट्स में होना चाहिए कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा मेरा गलत नहीं होना चाहिए, श्योर शॉट में मारूंगा. हाँ मतलब इसका मतलब अब ये भी नहीं कि इन क्वेश्चन जो नीचे वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इनको इग्नोर नहीं करना है. कई बार हो सकता है कि इन चैप्टर्स को थोड़ा सा ही रिवाइज करके जाते हो और इससे बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं जो तुम राइट करके आ जाओगे एंड +4 तुम्हें मिल जाएगा. तो उन्हें ये भी नहीं कि एकदम इग्नोर कर देना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी. अब बायोलॉजी में क्या है कि तुम्हें हर एक चीज़ को देखना है यहाँ पे, ठीक है, हर एक चीज़ को रिवाइज करके जाना है. ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स ज़्यादा आता है, जेनेटिक्स से दूसरों से कम आता है तो हम वैसा पढ़ के जाएंगे नहीं. इसको बिल्कुल नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जांपल नीट 2022 में माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, इसको मतलब ये नहीं उसे इग्नोर करके जाना है. अब देखो होता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बायोलॉजी में इतना एनसीईआरटी है, इतना एनसीईआरटी कैसे कवर करे. इस टाइम पे अभी तुम्हें केमिस्ट्री भी पूरा रिवाइज करना है, फिजिक्स भी पूरा रिवाइज करना है, फिर बायोलॉजी भी पूरा रिवाइज करना है, एंड बायोलॉजी इनफैक्ट एनसीईआरटी में पूरा पढ़ना है. तो मैं इसके लिए तुम्हें एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ, यू कैन डाउनलोड द मेमोनीट ऐप. अब मेमोनीट ऐप में क्या है, यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिल जाएगा कि हर एक लाइन का तुम्हें मतलब जो पॉइंट है एनसीईआरटी में उससे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हें जंबल वर्ड्स मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड इंटरैक्टिव वे में तुम्हें हेल्प करते हैं समझने में. फिर ड्रैग एंड ड्रॉप है. ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि इसमें तुम जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन पे जाके तुम ड्रॉप करोगे ड्रैग करके कि इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है. सेम यहाँ पे तुम्हें फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट यहाँ पे तुम्हें फिजिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल किसी कोई भी फिजिक्स का लेक्चर, मतलब कोई भी फिजिक्स का टॉपिक तुम्हें हार्ड लग रहा है तो तुम फिजिक्स का लेक्चर जाके एक्सेस कर पाओगे जल्दी से रिवाइज करने के लिए. फिर हो जाता है कि किसी टाइम पे हमारे पास जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया या फिर फिजिक्स के फॉर्मुलाज भी हो गए कि जस्ट एग्जाम से पहले हमें जस्ट फॉर्मुलाज रिवाइज करना है. कोई भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें एक अलग फॉर्मुला का सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ तुम फॉर्मुला रिवाइज कर पाओगे. एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करना ही है. तो यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो तुम्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कैसे टाइप का पैटर्न है, कौन से ज़्यादा एरियाज है चैप्टर में भी जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर तुम यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि तुम डेली टाइम स्पेंड कितना कर रहे हो इस ऐप पे, प्रोडक्टिव तुम डेली कितना रह रहे हो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये नहीं कि सिर्फ बुक खोल के सामने बैठे हैं कुछ और सोच रहे हैं. तो दैट इज़ अ टाइम वेस्ट. ओके, तुम्हें लग रहा है कि तुम मेहनत करो बट ये मेहनत नहीं है. तुम जस्ट बुक खोल के बैठे हो, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में नहीं डाल रहे हो. इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट. तो मैं इस ऐप का थोड़ा बहुत तुम्हें वो दिखाता हूँ जो इंटरफेरेंस है ऐप का. तो मैं तुम्हें इस ऐप का थोड़ा बहुत इंटरफेस दिखाता हूँ. वेट, सो यहाँ पे तुम मेरे साइड में देख सकते हो ऐप को.
लेट्स गो टू द केमिस्ट्री पार्ट, इनऑर्गेनिक। गलत। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जस्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे आंसर्स गलत होने इसका मतलब ये नहीं है। टेम्परेचर स्केल यहाँ पे भी सो ये जो है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड जो मैं तुम्हें बता रहा था। सो या दिस इज हाउ द ऐप इज। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तुम वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। कैन यूज माई कोड जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। नाउ लेट्स बिगिन जहाँ पे थे हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम बायोलॉजी का पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ से 7 क्वेश्चन आए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो जेनेटिक्स पार्ट है वहाँ से एटलीस्ट तुम्हारे पास आ गए थे अराउंड 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन सिर्फ जेनेटिक पार्ट से आया था। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी अगर तुम देखोगे वहाँ से भी 5 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स 2020 से इसका जो ट्रेंड है वो ज़्यादा स्टार्ट हुआ है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। पहले अगर तुम देखोगे बायोमॉलिक्यूल्स से उतने क्वेश्चन नहीं आते थे। इफ़ यू ऑब्जर्व द प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा चेंज है। बाकी तुम साइड में देख ही सकते हो, मैंने दे रखा है, इसी चीज़ों को तुम फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स गेट विथ द केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री पार्ट्स में अगर तुम देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमेशा वेटेज ज़्यादा होता है। तीनों कहते हैं कि तीनों फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वली डिवाइडेड रहता है, बट ऐसा होता नहीं है। दैट्स अ मिथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमेशा वेटेज ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे हाथों की ग्रिप में होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन देगा, कोई भी रिएक्शन देगा, फटाफट तुम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उस पर मेमोरी तुम्हारा ज़्यादा काम आएगा और थोड़ा बहुत लॉजिक, ठीक है। उसमें तो कोई तुम्हें न्यूमेरिकल करना नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में वहाँ पे कैलकुलेशन है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे ईजीएस्ट पार्ट है यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमने रट्टा मार रखा होगा तो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली सॉल्व कर पाओगे विद इन लाइक 1 सेकंड, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें जस्ट क्वेश्चन को रीड करने में जितना टाइम लग रहा है, बाकी ऑप्शंस को देखने के बाद डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट जितने बार हो सके उतने बार तुम्हें रिवाइज करना है ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मुझे तुम्हें बताना था, बाकी तो तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, लाइन पे रखो, मतलब एक कॉपी में नोट डाउन कर लो इन्हें, एंड इसी वे में पढ़ते रहो कि मुझे इस चैप्टर को इतना टाइम दे रहे हैं, इस चैप्टर को इतना टाइम दे रहे हैं, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। रिमेंबर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा और फिजिक्स जो है यहाँ पे तुम्हें रैंक दिलाएगा, तो उस अकॉर्डिंग ही तुम्हें पढ़ना है। तो यही मुझे इस वीडियो में तुम्हें समझाना था। तो आई होप ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी होगी। तो इसी हिसाब से तुम रिवीजन एंड अपने मॉक टेस्ट के लिए प्लानिंग करो, एंड एवरीथिंग विल गो एज यू हैव प्लान फॉर द 7th May, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।